नमस्कार। दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जनवरी 2023 यानी नए साल की आप सबको बधाई दे रही हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एक संकल्प लेने का बोल रही हूँ। नए साल में सब नए नए तरीके से आइडियाज से हम नया साल मनाते हैं और उससे खुशियाँ मिलती है। निश्चित रूप से खुशियों का कोई मौका न छोड़े, क्योंकि खुशियाँ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर गुड हार्मोन का सीक्रेशन होता है और वो हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है। लेकिन जिस तरीके से हम मना रहे हैं वो क्या हमको वास्तव में खुशियाँ दे रही? आज हम उसमें इतने तरह के देर रात तक आइटम खाते हैं जो हमारे पाचन संस्थान को खराब करेगा, और अगले दिन हम सब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो क्यों ना नए साल में योग का संकल्प लें और स्वयं को स्वस्थ रहने का उपहार दें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको डाइजेशन सिस्टम को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन में दो बातें आती हैं, एक पाचन, दूसरा निष्कासन। यानी जो कुछ हम खा रहे हैं उसका पूर्ण रूपेण पाचन हो और पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकलना भी उस सही समय पर जरूरी है। पाचन अच्छा होगा तो शरीर के सभी अंगों को न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि वो पच के सीधे रस के रूप में रक्त में जाता है और रक्त पूरे शरीर में जब दौड़ता है तो शरीर के सभी अंगों को उनका अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। और पचने के बाद अगर वेस्ट मटेरियल निकल जाता है सही समय पर तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको कोई रोग नहीं आएगा। यानी ये दो क्रियाएं जो होती हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन दोनों क्रियाओं को सही ढंग से होना बहुत जरूरी है, तभी हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि सारे रोग लगभग पेट से ही शुरुआत होते हैं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं या तो वो पचता नहीं है सही ढंग से, और पचेगा नहीं तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरा, पचने के बाद अगर शरीर में से निकल नहीं रहा है वो, तो शरीर में अंदर सड़न पैदा करके गैस, कब्ज, पाइल्स, बहुत सारे रोग, जॉइंट्स पेन, ऐसे बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देगा, एसिडिटी, कि आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप सुबह डॉक्टर से दवा लेते हैं, तो ये इसका उपचार नहीं है। क्यों ना हम अपने डाइजेशन सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग कर लें। तो आज मैं आपको केवल डाइजेशन सिस्टम को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कि हमारा पाचन और निष्कासन दोनों बहुत अच्छे से हो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो बता रही हूँ, सवेरे उठ के आप बिस्तर से उठते से ही सबसे पहले आप या तो फ्रेश होने जाए, इच्छा हो रही है, और फ्रेश होके आने के बाद सबसे पहले अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। मैं आपको 2 बार करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसका कम से कम 6 से 7 बार करेंगे। कैसे करना है ये देखिए। देखिए, घुटना मैंने हल्का सा बेंड किया है ना, ऐसे आपको भी बेंड करना है हल्का सा। दोनों हाथों को जंघाओं पर टिका दें और अब सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस, जब हम ये अग्निसार क्रिया करेंगे, सांस को नहीं लेना है। निकालने के बाद बिना सांस लिए पेट को अंदर बाहर हिलाना है। एक बार में आप जितनी बार हिला सकते हैं, प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आप 35 से 40 बार आराम से पेट को अंदर बाहर हिला सकेंगे आप। जब आपको लगे कि अब सांस लेना जरूरी है, हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते, तो सबसे पहले इसे छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए, फिर एक लंबी गहरी सांस भर लें, फिर 2-3 और सांस ले लें। जब सामान्य हो जाए तो दोबारा शुरू कर दें। मैंने आपको शॉर्ट में करके बताया है ताकि आपको यही करना है। और कितनी बार? 6 से 7 बार लगातार।
2-3 बार तो आप अधिक अधिक बार कर लेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये आवृत्तियाँ कम होंगी क्योंकि आप थक चुके होंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला फ्रेश हो जाए, अगर जाना है तो, नहीं जाना है तो सीधे ये क्रिया शुरू कर दें। उसके बाद पानी पी लें गरम, नींबू निचोया हुआ, अगर आपको सूट करता है तो। पानी तो पीना ही है, अब वो नींबू निचो के पिए, तुलसी के पत्ते उबाल के पिए, ये आपके ऊपर है। शहद डाल के पिए, कम से कम 2 से 3 गिलास तो जरूरी है। तो ये पानी पीने के बाद अब आप जब भी पानी पी चुके होंगे तो बिल्कुल आपको फ्रेश होने की इच्छा हो जाएगी। फ्रेश होके आए, ब्रश करना और ब्रश कर लें। उसके बाद सबसे पहले आप थोड़े से आसन करें। मैं आपको आज केवल डाइजेशन सिस्टम वाले आसन बता रही हूँ कि जिससे आप पाचन संस्थान को मजबूत कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए। देखिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए खाना खाने के बाद भी इस आसन में बैठने का योग में बताया गया है। ये आपके पाचन को बहुत अच्छी तरह से करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है पाचन में। क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हैं तो जो ब्लड है नीचे की तरफ आना बंद हो जाता है, यानी जो शरीर का अंग काम कर रहा है उसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलने लगता है, यानी पेट। तो भोजन को अच्छी तरह पचाने में हेल्प मिलती है। तो खाना खाने के बाद अगर आप 10 मिनट इसमें बैठते हैं तो ये भी प्रक्रिया आपके भोजन के पाचन को सुगम बनाती है। अब इसी में बैठकर किए जाने वाले मैं सबसे पहले एक सरल आसन बताती हूँ जो सभी कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है। आप वज्रासन में बैठने के बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और अब ब्रीथ आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। अब यहाँ पर अपने मस्तक को धरती पे टिका दें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। यहाँ आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और अनुभव करें कि आपका सारा तनाव धरती में जा रहा है। और ऐसा 1 से 2 मिनट के लिए इस पोज में रुके, फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। देखा ये कितना सरल आसन था। आप सबने IBS का तो सुना होगा ना, क्योंकि वो पेट की खराबी नहीं है, आपके ब्रेन में वो जो तंत्रिका डाइजेशन को कंट्रोल करती है वो डिस्टर्ब है। इस आसन से वो डिस्टर्ब होना उसका कम होने लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये बताया मैंने आपको, बहुत सरल आसन था। अब दूसरे आसन में मैं आपको बोलूँगी उष्ट्रासन में आ जाइए, क्योंकि हम जब आगे झुकते हैं तो हमको थोड़ा पीछे सरल वाला, सिर्फ ऐसे बस हार्निया के मरीज इस आसन को नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। तो इस आसन में भी आप 1 मिनट तक या आधा मिनट तक जरूर रुके, बहुत लंबे समय तक रुकने की जरूरत नहीं है। अब इसी के बाद मैं आपको मंडूक आसन बताती हूँ। मंडूक आसन भी बहुत अच्छा आसन है क्योंकि हमारे डाइजेशन में पैनक्रियास को हेल्दी बनाता है। इसके लिए क्या करना है, मुट्ठी बनाई, आपने देखा अंगूठा अंदर है, उंगलियां ऊपर से उसे कवर कर चुकी है। इस मुट्ठी के इस सिरे को, अंगूठे वाले सिरे को हम नाभि पे लगा देंगे। नाभि पे टिकाने के बाद इस हथेली को सीधा बस इस मुट्ठी को कवर ढक लेंगे और अब ब्रीद आउट पहले कर ले। ब्रीद आउट करने के बाद आप सीधे फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। यहाँ पर आप उतना ही झुके जितना आपसे झुकते बन रहा है। पेट पर पूरा दबाव आना चाहिए क्योंकि हमें डाइजेशन सिस्टम को इससे हेल्दी बनाना है। अब लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद रखें, पूरे श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज में भी 1 से 2 मिनट, क्योंकि अगर हमें आसनों का पूरा लाभ लेना है तो देखिए 2 मिनट तो चाहिए। तो शुरुआत में आप 2 मिनट नहीं रुक सकते, तो 1 मिनट से शुरुआत करें और फिर जब 1 मिनट या 2 मिनट हो जाए तो सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। कितना सरल था ये भी आसन। और अभी हम जब आगे झुके थे तो मैंने बोला योग के अंदर पीछे झुकना भी जरूरी है। अभी मैं आपको कोणासन करके बता रही हूँ जो बहुत सरल है।
सुप्त वज्रासन बहुत लोगों से नहीं होता है, इसलिए मैं उस आसन का नाम नहीं ले रही हूँ। इसके लिए देखिए, हाथ को पीछे टिकाया, पांव सामने मिलाए और ऐसे हो गए। अंगूठा पूरा पंजा जमीन पर है, सिर पीछे है और लंबी गहरी श्वास। इसमें आप आधा मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए बस रिलैक्स हो जाए। अभी मैंने आपको छोटे छोटे ऐसे आसन बताए जो बहुत सरल थे। अब एक आपको आसन बता रही हूँ, अर्धमत्स्येंद्रासन। ये डायबिटीज तो पूरी तरह से कंट्रोल करता ही है, ठीक भी करता है, लेकिन ये और भी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट के नीचे, लेफ्ट को राइट नी के पास खड़ा कर लिया और अब लेफ्ट लेग इसलिए राइट हैंड लेंगे और पेट के बगल से घुमा करके लेफ्ट को पकड़ लेंगे और बस दूसरे हाथ को पीछे कमर पे ले आएंगे और पीछे मुड़ जाएंगे। बायां हाथ है तो बाईं तरफ ही मुड़ेंगे और यहाँ भी लंबी गहरी श्वास के साथ पोज को मेंटेन करेंगे। आंखें बंद, पूरा ध्यान दबाव वाली जगह पर और 1 मिनट इस पोज में रुकने के बाद सांस भरते हुए रिलैक्स। इसी तरह इसी पोज को दूसरे पांव से, अब हमने लेफ्ट को राइट के नीचे रख दिया, राइट को खड़ा कर दिया और अब लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टोज को पकड़ लिया और राइट को पीछे मोड़ लिया और राइट साइड में भी पीछे मोड़ लिया और अब फिर से ध्यान मेरा दबाव वाली जगह पर है और लंबी गहरी श्वास। यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ये पोज आपके लीवर को, इंटेस्टाइन को, पैनक्रियाज को, सबको हेल्दी बनाता है और पैनक्रियाज के लिए तो खास करके डायबिटीज के लिए योग में इस आसन के लिए को भी बहुत प्रशंसा की गई है। तो अभी मैंने आपको ये 3 आसन तो बैठ के बताए हैं। अब मैं आपको पेट के बल की एक आसन बता रही हूँ, धनुरासन, और एक सीधे लेट के बताऊंगी। बस इतना भी करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। पेट के बल या तो 2 आसन भी कर सकते हैं, भुजंग आसन भी बहुत अच्छा और सरल भी है और उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं आपको भुजंग आसन ही करके बताती हूँ। सांस भरते हुए उठे और यहाँ लंबी गहरी सांस ले। आप देखेंगे डाइजेशन सिस्टम का सारे ऑर्गन भी खींच रहे हैं और बैक मसल्स, आपके लंग्स सब हेल्दी होंगे इससे। और यहाँ पर आप 1 मिनट या 2 मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे और इसी के साथ एक धनुरासन। ये पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है, पेट के फैट को कम करता है। ये भी आधे से 1 मिनट जरूर रुके, क्योंकि इसके भी डायबिटीज को तो पूरा क्योर करने के लिए ये भी बहुत अच्छा आसन है। और यहाँ पर 1 मिनट रुकने के बाद शरीर को ढीला छोड़ दें। इसी के साथ सीधे हो जाए। सीधे होके मैं आपको सबसे पहले एक आसन का बोलूंगी, पवन मुक्त आसन, जो सब कर सकते हैं। पेट के बल वाले दोनों आसन हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते हैं, बाकी किसी को मना नहीं है। बस इस पोज में लंबी गहरी श्वास, और रिलैक्स होते हुए सांस भरे, पैरों को सीधा कर दे। करवट बदले, उठ के बैठ जाए। मैंने जितनी चीज बताई है
ये मैक्सिमम आपके 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। अगर आपके पास समय हो और आप कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार भी करें, नहीं तो इतने आसन तो जरूर करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाएंगे। और आपका जब पाचन अच्छा होगा, निष्कासन अच्छा होगा, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। अब मैं आपको सिर्फ 2 प्राणायाम और बोलूँगी करने का, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक है कपालभाति और दूसरा है अनुलोम विलोम। बस वो भी करेंगे तो ये 2 अभ्यास भी आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेंगे। कपालभाति तो सबको मालूम है, इसका पूरा प्रभाव पेट के ऊपर है और कपाल क्षेत्र में है, मगर लंग्स को भी ये क्लीन करता है। तो कपालभाति प्राणायाम के रूप में, चूँकि ये शुद्धि क्रिया के रूप में भी होता है और ये प्राणायाम के रूप में भी है। अभी हम प्राणायाम के रूप में करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो पद्मासन में बैठें, और पद्मासन में आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप वज्रासन में बैठें, और अगर वज्रासन भी कंफर्टेबल नहीं है तो क्रॉस लेग बैठ जाए। पर बैठना आपको सीधा है, ये ध्यान रखें। चाहे कुर्सी पर भी बैठ के कर लें, अगर आपको इसमें भी ज़मीन पर बैठना कंफर्टेबल नहीं है, कुर्सी, सोफा, पलंग कहीं भी बैठ लें। बस बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, सिर से कमर तक का भाग सीधा। और उसके बाद, क्योंकि मैं आज डाइजेशन सिस्टम पर बात कर रही हूँ, तो मैं डाइजेशन वाली मुद्रा बनाने का बोलूँगी। वो मुद्रा ये थी। हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर लेंगे, दोनों हथेलियों को घुटनों पर टिका देंगे, पीठ सीधी कर लेंगे, आंखें बंद करेंगे और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये था कपालभाति, जो मैं धीमी गति से शुरू करके तेज पे आई और धीमा करके बंद कर दिया। इसका अभ्यास 2 से 5 मिनट, क्योंकि हमें 20 से 25 मिनट तो ज़रूर अपने हेल्थ को देना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो खुश रह सकते हैं, तभी जीवन में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और दूसरा प्राणायाम मैंने बोला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए भी एक हाथ की तो यही मुद्रा बनी होगी, यानी बाएं हाथ से आप इसी मुद्रा को रहने दें, दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। और अब सबसे पहले राइट नोज बंद करेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन, लेफ्ट को बंद करके राइट से ब्रीद आउट, राइट को बंद करके लेफ्ट से ब्रीद आउट, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों से। इससे हमने ब्रीद इन किया, इससे आउट किया, इससे इन किया, इससे आउट किया। ऐसा लगातार 2 से 5 मिनट तक करना है। बस इतना अभ्यास ही करना, मैं आपको करके बताती हूँ। ये प्राणायाम बहुत सुगम है, सरल है, बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारे माइंड को बैलेंस करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है शरीर में, क्योंकि शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ब्लड के साथ मिलके पूरे शरीर में पहुंचता है। तो इस अभ्यास से आप ऑक्सीजन तो बढ़ाते ही हैं, दोनों नाड़ियों में आप बैलेंस भी लाते हैं, नासिका पथ क्लीन भी होता है। तो आपने देखा, थोड़े से आसन, थोड़े से प्राणायाम से आप अपने आप को 9 वर्ष में फिट रहने का एक उपहार दे सकते हैं।
तो मेरा आज के वीडियो को जिन लोगों के पास समय कम है, नहीं कर सकते, वो इतना सा ही करें। निश्चित रूप से उनको हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा और हेल्थ सही होगी तो आप भी खुश फील करोगे। तो मेरे आज के वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।